हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द चैप्टर अरेंज एंड एरोमेटिसिटी। आज हमने जो टॉपिक नेक्स्ट इसमें स्टडी करना है दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एंड वी हैव स्टडी ऑलरेडी दैट की जो बेंजीन होती है और जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग, जिस वजह से क्या होता है जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक सोर्स का काम करते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इजिली वो अटैक हो जाते हैं बाय द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। सो इन्हीं रिएक्शंस को जिनमें इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, अटैक करता है एरोमेटिक रिंग पे, उन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो कुछ इंपॉर्टेंट जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड शो करते हैं, सो दैट इज हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन है, देन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एंड वन मोर इज द मर्क्यूरेशन। सो ये सारी रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस हैं जो क्या शो करती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय द एरोमेटिक कंपाउंड। और जहां पर जो हम एरोमेटिक कंपाउंड लेके चलेंगे दैट इज बेंजीन। सो हम इसका पढ़ते हैं मैकेनिज्म कि यहाँ पर मैकेनिज्म क्या फॉलो होता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो नेक्स्ट इज द जनरल मैकेनिज्म, के बाद हम स्टडी करेंगे इन सब का मैकेनिज्म भी। जनरल पैटर्न ऑफ mechanism of aromatic substitution reaction। so जनरल पैटर्न क्या है, जो प्रेजेंस होती है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की अबो एंड द बिलो ऑफ द प्लेन ऑफ द बेंजीन या कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, उसकी वजह से ही वो ससेप्टेबल होते हैं टू बी अटैक बाय द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब ये जो एरोमेटिक सब्सटेंस होते हैं रिएक्शंस में, ये क्या करते हैं, ये या तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट खुद ही होते हैं या वो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें मैकेनिज्म है, इट इन्वॉल्व दी, यू कैन से द स्टेप इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जिसमें आपके पास क्या होगा, इट्स द प्रीलिमिनरी रिएक्शन यू नो, एंड इसमें आपके पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, जनरेट होगा। दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब जो ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, ये अटैक करेगा टू दी एरोमेटिक रिंग एंड अटैच हो जाएगा वन कार्बन एटम ऑफ द रिंग इन दिस फॉर्म, लाइक वी हैव द बेंजीन रिंग एज एन एरोमेटिक कंपाउंड। और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो उस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। इसी को हम लिख सकते हैं इस वे में। अब ये आपके पास क्या करेगा, अटैक करेगा, एंड बट वी गेट दी कार्बोकेटाइन, जिसमें आपके पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एक कार्बन एटम पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो आपके पास कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ है, इसमें जो आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही कार्बन एटम पे रिजाइड नहीं करता, ये क्या करता है, डीलोकेलाइज होता रहता। मीन्स ये क्या करता है, इट विल फॉर्म दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब ये आपके पास इस इलेक्ट्रोफाइल के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्या होता रहता है, डीलोकेलाइज्ड। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस पॉजिटिव चार्ज विल मूव एट दिस, यहाँ पर ये ऑर्थो पोजिशन पे है, यहाँ पे आएगा पैरा पोजिशन पे। पॉजिटिव चार्ज हियर, यहाँ पर है इलेक्ट्रोफाइल एंड एच। नेक्स्ट स्टेप में इट विल मूव टू दिस ऑर्थो पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू दिस इलेक्ट्रोफाइल एंड एच एंड पॉजिटिव चार्ज हियर। और इसी को हम क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्म में दिखा सकते हैं, जिसमें आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या रखा है, डीलोकेलाइज ओवर दीज कार्बन एटम्स, एंड यहाँ पर है आपके पास इलेक्ट्रोफाइल और जो आपके पास हाइड्रोजन है। अब ये जो आपके पास यहाँ पर बना है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो आपके पास ये कार्बोकेटाइन बना है, इट इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और इसी को हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और इसी को बोलते हैं अरीनियम आयन, और इसको हम बोलते हैं
वी लैंड इंटरमीडिएट। अब ये नॉन एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि ये आपके पास 4n+2 रूल फॉलो नहीं करता। ये इसके पास सिर्फ क्या है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। दैट मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अवेलेबल होते हैं। देखो यहाँ पर 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन इवोल्व है। और इसमें आपके पास जो 5 कार्बन एटम्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और वो वाली कार्बन एटम जिसके पास ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेगी। दैट मीन्स वो आपके पास क्या बनाएगी, इस टाइप से कार्बोकेटाइन क्या करेगी, फॉर्म करेगी। अब ये जो हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स है इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। अभी जस्ट नहीं कि ये नॉन एरोमेटिक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, एरिनियम आयन इसको बोलते हैं, और इसको हम वीलैंड इंटरमीडिएट बोलते हैं। इसके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और जो थर्ड स्टेप होता है, द थर्ड स्टेप इज द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम दिस कार्बोकेटाइन। सो ये कार्बोकेटाइन से प्रोटॉन को कौन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये बेस प्रेजेंट है। तो ये बेस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को एज अ प्रोटॉन क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। और जो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर, वो क्या करेंगे, वापस रिंग में जाएंगे टू फॉर्म दी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सो मैकेनिज्म में क्या आएगा, जो रिएक्शन मिक्सचर में बेस प्रेजेंट है वो किसी भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्या कर रहा है, डिलोकलाइज्ड है। सो वो क्या करेगा, ये जो प्रोटॉन है इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये बॉन्ड यहाँ पर मूव हो जाएगा। लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करेंगे टू फॉर्म दिस बॉन्ड, और आपके पास रिजल्टिंग क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूटेड आपके पास बन जाएगा एक प्रोडक्ट। अब ये आपके पास क्या पूरा मैकेनिज्म है, जितनी भी हमने रिएक्शन स्टडी करनी है, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड मर्क्यूरेशन का। अब ये जो हमने मैकेनिज्म पढ़ा है इसके एविडेंसेस क्या है। सो नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज द एविडेंस फॉर द स्टेप वाइज मैकेनिज्म। मीन्स जो हमने अभी मैकेनिज्म पढ़ा है वो स्टेप वाइज मैनर फॉलो कर रहा है, तो उसके लिए एविडेंसेस क्या है। सो एविडेंसेस क्या है यहाँ पे, अभी हमें पता है कि जो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है, एक स्टेप वाइज मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, और वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है एरोमेटिक रिंग पे। दैट मीन्स अब जो आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है एरोमेटिक रिंग पे, वो आपके पास क्या है, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड दैट इज द स्लो स्टेप। फर्दर वही आपके पास क्या करता है, दो फर्दर स्टेप्स को क्या करता है, लीड करता है। सो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर स्लो स्टेप होगा, जिसमें आपके पास क्या होगी, एडिशन होगी इलेक्ट्रोफाइल की, और जो सेकेंड स्टेप है वो क्या होगा, दैट इज द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, यू कैन से द एलिमिनेशन ऑफ द प्रोटॉन फ्रॉम द इंटरमीडिएट आयन by the heterolytic cleavage of the CH bond. That means यहाँ पर जो मेन स्टेप है उसमें आपके पास क्या होगा, जो आपके पास एरोमेटिक रिंग है हैविंग फॉर्मूला C6H6, उसमें इलेक्ट्रोफाइल की क्या होगी, एडिशन टू फॉर्म दी कार्बोकेटाइन C6H5 पॉजिटिव, और यहाँ पर E क्या हो गया, अटैच हो गया, और एक आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन। तो ये स्टेप के पास क्या है, दैट इज द स्लो स्टेप एंड इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो सेकेंड स्टेप है दैट इज जिसमें आपके पास क्या होगा, E, और यहाँ पर क्या है आपके पास H, और इस कार्बन किसी भी एक कार्बन एटम के पास क्या पॉजिटिव चार्ज है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो बेस है वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस हाइड्रोजन को एज अ प्रोटॉन, एंड व्हाट वी गेट दी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट C6H5E प्लस Hz, एंड इट इज अ फर्स्ट स्टेप। अब ये जो मैकेनिज्म है इसको सपोर्ट किया गया था बाय दी आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक। सो उसमें क्या किया गया था, काफी सारे एरोमेटिक कंपाउंड को लेबल कर देते हैं ड्यूटेरियम के साथ, और उसको क्या करते हैं, फर्दर सब्जेक्ट करते हैं टू दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये फाइंड आउट हुआ था कि जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ड्यूटेरियम के साथ और जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन हमने ट्रीट कर रहे हैं उसके साथ, दोनों का रेट क्या है, दैट इज सेम। दैट मीन्स अगर हम C6H6 बेंजीन जिनकी इलेक्ट्रोफिलिक क्या करें, सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, सो आपके पास जो फॉर्मेशन आती है सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की, ये रेट, और अगर हम क्या कर देते हैं, C6 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं बाय द ड्यूटेरियम, इसके बाद आपके पास अपॉन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो प्रोडक्ट आएगा C6D5E यहाँ पर, तो ये आपके पास बोथ प्रोसेस
at the same rate. Means यहाँ पर there is no isotope effect, क्योंकि आपके पास एक जो कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड है उसको ब्रेक करना क्या होता है, ज्यादा स्लो होता है देन अ कार्बन प्रोटेनियम बॉन्ड. अब यहाँ पर जो एब्सेंस आई है आइसोटॉपिक इफेक्ट की एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, उसने क्या जस्टिफाई किया कि आपके पास जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसमें आपके पास क्या है, कार्बोकेटाइन बन रहा है. सो इसके अंदर क्या है, देर इज नॉट एनी क्लीवेज ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. यहाँ पर कोई भी क्लीवेज नहीं है, बट यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन है टू द एरोमेटिक रिंग. सो दैट मीन्स यहाँ पर ये जो स्टेप होगा ये लीड करेगा फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन. इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व द ब्रेकेज ऑफ एनी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. दूसरा, जैसे ये कार्बोकेटाइन बनेगा ये इमीडिएटली क्या करेगा, लॉस करेगा एक हाइड्रोजन को टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट एंड दिस स्टेप गेट बी फास्ट एज कंपेयर टू दिस स्लो स्टेप. सो यहाँ पर क्या है, आइसोटोप ट्रेसिंग टेक्निक हमने यूज की. वहां पर क्या चेक हुआ कि अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस भी कर देते हैं ड्यूटेरियम से तो दोनों का स्पीड क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज सेम रेट. दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी आइसोटोपिक इफेक्ट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जो बन रहा है आपके पास यहाँ पर इस केस में कार्बोकेटाइन में क्लीवेज नहीं है, यहाँ पर जस्ट एक एडिशन ही है. दूसरा, ये जो एब्सेंस आई है आइसोटॉपिक इफेक्ट की, इसने एक और पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर दिया कि आपके पास ये जो मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये क्या है, ये एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म नहीं है, दैट मीन्स कंसर्टेड मैकेनिज्म नहीं है. इसमें आपके पास क्या होगा, सबसे पहले कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, फिर उसमें क्या होती है, रिमूव होती है. दैट मीन्स क्योंकि अगर ये सिंगल स्टेप सब्स्टिट्यूशन होती तो सिंगल स्टेप सब्स्टिट्यूशन में क्या होती है, देयर इज अ क्लीवेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. दैट मीन्स उसके अंदर आइसोटॉपिक इफेक्ट होना चाहिए, बट एक्चुअली यहाँ पर ऐसा नहीं है. हेंस जो यहाँ पर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है वो एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, जिसमें आपके पास कार्बोकेटाइन जो बनता है वो ही क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स है. तो यहाँ पर क्या है, इसको मैं लिख देती हूँ, एब्सेंस ऑफ आइसोटॉपिक इफेक्ट रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी of single step or concerted mechanism for the substitution. क्योंकि अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन होती तो उसमें जरूर क्लीवेज होती कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, जो यहाँ पर नहीं है. दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो कि शो हुआ बाय द आइसोटॉपिक ट्रेसर टेक्निक से. नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. सो इलेक्ट्रोफाइल प्रोफाइल एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होते हैं, ये आपके पास वो डायग्राम होते हैं जो आपको एक आइडिया देते हैं अबाउट द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द रिएक्टेंट, द इंटरमीडिएट एंड द फाइनल प्रोडक्ट्स. सो दीज डायग्राम्स गिव्स एन आइडिया अबाउट द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट, और जो यहाँ पर इंटरमीडिएट बन रहा है दैट इज द एरिनियम आयन एंड द फाइनल प्रोडक्ट, जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आपके पास बना है. सो ये आपके पास वो डायग्राम है. अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. सो इस डायग्राम में क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस, यू कैन से हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वी हैव द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वर्टिकल एक्सिस है यहाँ पर हमारे पास उसमें है एनर्जी. सो यहाँ पर क्या है, इट विल फॉलो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन डायग्राम. यहाँ पर आपके पास क्या है, रिएक्टेंट, जिसमें जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो रिएक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल के साथ. मीन्स देयर इज इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बाय द इलेक्ट्रोफाइल ऑन द एरोमेटिक रिंग. हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जो आपके पास होता है अरीनियम आयन, जहां पर आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिवॉल्व हो रहा है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन. दिस इज द सिग्मा कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट.
जहां पर आपके पास सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन चुका है। ये आपके पास जो एनर्जी डिफरेंस है इट विल बी दी एक्टिवेशन एनर्जी EA1 एंड ये आपके पास क्या है, ये जो आपके पास है दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट 1 एंड दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट 2। अब यहाँ पर क्या है, ये जो रिएक्शन है जिसमें आपके पास बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन हो रही है टू फॉर्म दी अरेनियम आयन दैट इज द सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये क्या इन्वॉल्व कर रही है कि दैट देयर इज अ हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू दिस। अब ऐसा यहाँ पर क्यों है, क्योंकि आपके पास जो बेंजीन रिंग है उसमें क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है, रेजोनेंस एनर्जी होती है। जैसे ही वो किस में कन्वर्ट होगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स में, दैट मीन्स जो अरेनियम आयन है उसमें कन्वर्ट होता है, तो इसमें क्या होता है, जो आपके पास एरोमेटिक रिंग है वो अपनी क्या करती है, स्टेबिलिटी को क्या करती है, लूज करती है। अगर अपनी स्टेबिलिटी को वो लूज करेगी दैट मीन्स वो क्या बनेगी, अनस्टेबल बनेगी। तो यहाँ पर क्या है, ये रिएक्शन क्या होती है, हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है और ये क्या होती है, एक स्लो रेट पे होती है। दैट्स वाई यहाँ पर क्या है, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है कि यहाँ पर जो रिएक्शन है जिसमें बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन हो रही है टू फॉर्म दी अरेनियम आयन, इसमें आपके पास एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है। सो सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन involves a high energy transition state, high energy transition state and high energy of activation, high energy of activation. Why? Because in this process the benzene or the aromatic ring, the benzene ring loses its resonance energy and aromatic stability. इसी वजह से यहाँ पर ये एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, एरोमेटिक स्टेबिलिटी। इसीलिए जो रिएक्शन है वो क्या होगा, रिएक्शन इज हाईली एंडोथर्मिक एंड occurs at a slow rate. सो जो आपके पास रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम से भी क्या है, शो है। सेकंड क्या है, सेकंड स्टेप में क्या है, जो ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी है सेकंड, ये क्या है, कम है, क्योंकि ये अरेनियम आयन क्या है, जब इसमें से क्या होगा, जो बेस है वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस प्रोटॉन को। सो ये क्या है, कन्वर्ट होगा आपके पास एक ऐसे कंपाउंड में जिसमें जो बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, उसने दोबारा से क्या कर लिया है, एरोमेटिक कैरेक्टर को गेन कर लिया। दैट्स वाई ये आपके पास ट्रांजिशन स्टेट क्या हो जाएगी, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। सो सेकेंड क्या है, सेकेंड जो इससे हमें इंपॉर्टेंट मिली है ऑब्जर्वेशन, दैट जो रिएक्शन इन विच रिएक्शन leading to form final product from the sigma complex जो हमारे पास यहाँ पर है, अरेनियम आयन is highly exothermic and have a small energy and have a small energy of activation, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे EA2 से। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज EA2। बट यहाँ पर इसको हम कंपेयर किसके साथ करेंगे, यहाँ पर इसको हम कंपेयर करेंगे यहाँ इसके साथ, क्योंकि यहाँ पर ये कन्वर्ट हो रहा है यहाँ से, दिस इज नॉट, ये यहाँ पर होगी यहाँ से, दिस इज EA2। सो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम, क्योंकि इस स्टेप के लिए जो रिएक्टेंट है वो दिस सिग्मा कॉम्प्लेक्स अरेनियम आयन है। सो यहाँ पर क्या होगी, ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, दैट इज दी, जिसमें आपके पास क्या है, एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है और लास्ट में आपके पास क्या बन रहा है, एक स्टेबल बेंजीन रिंग बन रही है। एंड ऐसा हो क्यों रहा है, बिकॉज हियर resonance energy and stability of benzene ring is regained.
सो दैट मीन्स आपके पास जो ट्रांजिशन स्टेट 2 है जिसके अंदर जो बॉन्ड है बिटवीन जो सेम कार्बन एटम का रिंग का और हाइड्रोजन एटम का वो पार्शियली क्या हो गया, ब्रेक हो रहा है। नेक्स्ट है, अभी हम बात कर रहे हैं कि जो अरेनियम आयन है उसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो वो हम क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों है, वो हम स्टडी करें। दैट इज नेक्स्ट टॉपिक इज द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्सेस इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ हमने देखा, जब हमने पढ़ा है अभी कि जो फर्स्ट स्टेप है एरोमेटिक्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, उसमें आपके क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक कर रहा है एरोमेटिक रिंग के साथ, ताकि वो क्या बनाए, एक नॉन एरोमेटिक इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनाता है जिसको हम बोलते हैं अरेनियम आयन। अब यहाँ पर क्या है, जो हम इसको नेम सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्यों देते हैं, क्योंकि आपके पास जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है वो एक्चुअली क्या होता है, वो बॉन्ड बनाता है टू द रिंग कार्बन एटम बाय द सिग्मा बॉन्ड। मींस जो बेंजीन रिंग है उसकी जो कार्बन एटम है उसके साथ जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, बॉन्ड बनाता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब ये हाउएवर ये सजेस्ट किया गया था कि जो इलेक्ट्रोफाइल है सबसे पहले वो बेंजीन रिंग के साथ क्या करता है, एक पाई कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसमें जो होता है रिंग के बीच में और जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है उसके बीच में। बट यहाँ पर कोई भी एक्चुअल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती, बट जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है, वो मरली हेल्ड होता है क्लोज टू दी एरोमेटिक रिंग बाय दी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ दी रिंग। जैसे हम इसको शो करेंगे कि आपके पास बेंजीन रिंग है, इसमें जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा सो वी विल फर्स्ट हमारे पास क्या बनता है, एक पाई कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें आपके पास कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ क्या है, जो बेंजीन रिंग है उसको क्या कर रही है, सिर्फ हेल्ड कर रही है बाय दिस एरोमेटिक रिंग। दिस इज द पाई कॉम्प्लेक्स। देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स, सॉरी सिग्मा कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या बन रहा है हमारे पास, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्यों नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो रहा है वो कार्बन के साथ क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब यही सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, फिर फर्दर रिस्पॉन्सिबल होगा जिसमें आपके पास एलिमिनेशन होगी प्रोटोन की बाय दी बेस। सो हम क्या कह सकते हैं, सिमिलरली जो एलिमिनेशन प्रोसेस है, सिमिलरली इन एलिमिनेशन रिएक्शन जो प्रोटोन होता है वो क्या बनाएगा, एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएगा सेकेंड स्टेप में, और वो भी क्या होता है, एक पाई कॉम्प्लेक्स के थ्रू ही होता है। सो इन एलिमिनेशन रिएक्शन पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेक प्लेस, फॉर्मेशन टेक प्लेस। सो हम इसको रिएक्शन क्या करेंगे, शो करेंगे कि आपके पास ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना था EH, तो सबसे पहले तो क्या होगा, यहाँ पर एक पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें आपके पास जो हाइड्रोजन एज अ प्रोटोन यहाँ से रिमूव होगी, वो क्या होगी, सबसे पहले वो जो रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके साथ क्या होगी, उससे हेड हुई, एग्जैक्ट बॉन्ड नहीं बनाएगी, सिर्फ उसके थ्रू वो हेड होती है। दिस इज द पाई कॉम्प्लेक्स। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपके पास सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाता है। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, और यहाँ पर लॉस हो रही है प्रोटॉन का। तो ये रिएक्शन क्या है, शो करता है। तो सबसे पहला जो स्टेप, उसमें भी सबसे पहले पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, जस्ट क्या है यहाँ पर ये जो एरोमेटिक रिंग है वो इस इलेक्ट्रोफाइल को होल्ड करेगी, देन वो बनेगी सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिमिलरली जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, मतलब जो सेकेंड स्टेप होता है जिसमें आपके पास प्रोटोन रिमूव होता है, उसमें भी सबसे पहले जो प्रोटोन है उसको क्या करेगी, जो एरोमेटिक रिंग न्यूक्लियस है वो उसको हेल्ड करेगा, और लास्ट में इसको क्या करेगा, लूज करेगा टू फॉर्म दिस दी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब जितनी भी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसके अंदर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, और वही क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बट कुछ आपके पास ऐसे एविडेंसेस भी हैं जो क्या शो करते हैं कि जो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें पाई कॉम्प्लेक्स भी क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की फॉर्म में हो सकता है। सो मोस्टली रिएक्शन, अब ये रिएक्शन कौन सी है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। सो मोस्टली जो रिएक्शंस होते हैं दे इन्वॉल्व, मोस्टली रिएक्शंस इन्वॉल्व द सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एट द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बट कुछ आपके पास ऐसी रिएक्शंस हैं, देयर आर some reactions
जिसमें आपके पास जो पाई कॉम्प्लेक्स है, द पाई कॉम्प्लेक्स विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो इसको हम शो करते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के साथ। सो मैं आपको शो करके दिखाती हूँ एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आपके पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बताएगा और सेकंड जिसमें क्या बताएगा, पाई कॉम्प्लेक्स। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction in which formation of sigma complex is rate determining. That means इस केस में जो ट्रांजिशन स्टेट होगी फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा complex has high activation energy then the transition state for pi complex. सेकेंड हम एक प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम शो करेंगे जो कि आपके पास होगा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम of electrophilic substitution reaction in which pi complex formation is rate determining, और जिसमें आपके पास क्या होगी, जो ट्रांजिशन स्टेट होगी फॉर पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन has high activation energy then the transition state for sigma complex. अब यहाँ पर मैं शो कर रही हूँ, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्टल, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर होते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस पे होती है एनर्जी। सो यहाँ पर भी आपके पास एनर्जी और यहाँ पर आएगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। सो सबसे पहले तो ये यहाँ पर शो कर रहे हैं आपके पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जिसमें आपके पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या है, रेट डिटरमाइनिंग है, और ये आपके पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है जिसमें जो क्या है पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। सो यहाँ पर आपके पास क्या होते हैं, रिएक्टेंट, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रोफाइल का क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है। यहाँ पर क्या है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स। तो ये सबसे पहले बनता है एक पाई कॉम्प्लेक्स जिसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मरली हेड होता है बाय दी जो आपके पास यहाँ पर एरोमेटिक न्यूक्लियस है उसके साथ। नेक्स्ट में आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, हियर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, दैट इज द एरिनियम आयन हैविंग हाइड्रोजन, जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पर। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, सबसे पहले अटैक हुआ तो आपके पास एक पाई कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, दिस इज द पाई कॉम्प्लेक्स। आफ्टर दैट जब भी क्या होगा यहाँ से प्रोटॉन लॉस होगा वो भी क्या करेगा, इट ऑल्सो अकर थ्रू दी फॉर्मेशन ऑफ अ पाई कॉम्प्लेक्स, जिसमें जो ये एरोमेटिक न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, कैरी करेगा इस प्रोटॉन को। और नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्लस यहाँ से रिमूवल होगी प्रोटॉन की। सो ये नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, रिएक्टेंट प्लस इलेक्ट्रोफाइल। सो सबसे पहले अगेन यहाँ पर क्या बनेगा, एक पाई कॉम्प्लेक्स। सो पाई कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, जिसमें एरोमेटिक न्यूक्लियस कैरी करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल को। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द पाई कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, दिस इज द sigma complex carrying the electrophile and hydrogen. Then there is a formation of again the pi complex, जिसमें pi जो इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, प्रोटॉन को देगा, यहाँ पर there is electrophile। और लास्ट में आपके पास क्या होगा,
रिएक्शन कंप्लीट, इसमें सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बन जाएगा प्लस लॉस ऑफ प्रोटॉन। अब यहाँ पर क्या है, इसके साथ हम अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करते हैं इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर है, सो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, हायर है एज कंपेयर टू जो आपके पास क्या बन रहा है, पाई कॉम्प्लेक्स बन रहा है इस केस में। अब यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूं तो इस केस में ये आपके पास है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है जो बनता है पाई कॉम्प्लेक्स, दिस इज द पाई कॉम्प्लेक्स। सो अगर मैं कंपेयर करती हूँ दोनों रिएक्शन प्रोफाइल एनर्जी प्रोफाइल को, तो यहाँ पर जो पाई कॉम्प्लेक्स के लिए एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज स्मॉलर एज कंपेयर टू दिस। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इसके लिए स्टार्टिंग में एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी हायर रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू दी सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर शो भी हो रहा है। तो ये क्या शो करता है, जहां भी आपके पास हायर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो उसका क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ये आपके पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जिसमें पाई कॉम्प्लेक्स की एनर्जी डाउन है और जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, हायर होती है। और ये आपके पास वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है जिसमें पाई कॉम्प्लेक्स के लिए जो एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी, वो क्या है, हायर है एज कंपेयर टू दिस सिग्मा कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट आपके पास आते हैं ये मैकेनिज्म हमने ये प्रोफाइल रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम दिखाए किसके लिए, जिसमें सिग्मा कॉम्प्लेक्स रेट डिटरमाइनिंग है और पाई कॉम्प्लेक्स क्या है, रेट डिटरमाइनिंग। नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज द मैकेनिज्म। अभी जो हमने ये मैकेनिज्म पढ़े हैं कि सबसे पहले जनरेशन होती है इलेक्ट्रोफाइल की, फिर अटैक होता है अटैकिंग इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का, और लास्ट में होती है रिमूवल दैट इज द एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। सो वो हमने कहाँ स्टडी करने थे, मैंने स्टार्टिंग में भी लिखी थी कुछ रिएक्शन। सो मैकेनिज्म of some aromatic substitution reaction। तो सबसे पहले जो हम रिएक्शन स्टडी करते हैं दैट इज हेलोजिनेशन। सो जो हेलोजिनेशन होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की, वो होती है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड, स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड। अब ये लुइस एसिड आपके पास हो सकता है फेरिक क्लोराइड या हो सकता है एल्यूमिनियम हैलाइड दैट इज AlCl3। सो यहाँ पर क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड है, लाइक हम बेंजीन की बात कर रहे हैं, ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन इट विल फॉर्म द क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। सो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या है, जो लुइस एसिड कैटलिस्ट होता है वो हेलोजन जो मॉलिक्यूल होता है उसको क्या बनाता है, ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, बनाता है, जिसमें वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है हेलोजन एटम्स के साथ, ताकि वो क्या हो जाए, स्ट्रांगली पोलराइज हो जाए। किस वे में, सो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज डन बाय लुइस एसिड। सो उसमें क्या होगा, पास जो हेलोजन है वो उसको जो लुइस एसिड है वो क्या बनाएगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का बनाएगा, FeCl3 हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो यहाँ पर क्या आपके पास ये जो अबो कॉम्प्लेक्स है उसमें आपके पास ये जो आपके पास आयन होगा वो अटैक करेगा। अब यहाँ पर क्या है, ये दो पार्ट्स में कंसिस्ट है, एक पार्ट में आपके पास Cl पॉजिटिव पार्ट है और दूसरे पार्ट में आपके पास क्या है, FeCl4 नेगेटिव पार्ट है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब क्या होगा, जो आपके पास ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा बेंजीन रिंग के साथ पार्शियल नेगेटिव चार्ज इन दिस वे। सो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मेशन होगी, दिस इज द स्लो स्टेप। सो आपके पास एक कार्बोकेटाइन बनेगा जिसमें आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो डीलोकेलाइज रहेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर है हमारे पास क्लोरीन। सो यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट दिस। सो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पैरा पोजीशन पे, पॉजिटिव पार्ट हियर ClH। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव करेगा, टू दिस ऑर्थो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीन हेलोजन, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव पार्ट। सो ये आपके पास क्या है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनको अगर हम एक फॉर्म में दिखाए, एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में अगर दिखाना चाहें
तो उसमें पॉजिटिव चार्ज रिजाइड कर रहा है इस फॉर्म में। यहाँ पर आपके पास है क्लोरीन एंड यहाँ पर हाइड्रोजन, प्लस यहाँ पर बना है FeCl4 नेगेटिव। तो ये है जिसमें हमारे पास क्या बना है, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है और इसको हम बोलते हैं कि अरेनियम आयन। थर्ड स्टेप क्या था? थर्ड स्टेप इज द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकेटायन बाय द बेस, जो कि आपके पास रिएक्शन मिक्सचर में ही प्रेजेंट है। सो ये बेस क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन को फ्रॉम द अरेनियम कॉम्प्लेक्स, और आपके पास जो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर है वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग टू फॉर्म द फर्दर एरोमेटिक कंपाउंड, ताकि ये अपनी स्टेबिलिटी दोबारा गेन करे। अगेन अब ये जो आपके पास स्टेप है ये है फर्स्ट स्टेप। सो यहाँ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन FeCl3 प्लस HCl। तो ये यहाँ पर ये रिएक्शन है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है दैट इज नाइट्रेशन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, दैट इज नाइट्रेशन। सो नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रेशन में आपके पास जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ। नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड वी गेट द नाइट्रोबेंजीन NO2 प्लस वाटर, डबल बॉन्ड सिंगल एंड देन डबल, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। सो मैकेनिज्म अगेन सेम होगा। सबसे पहला क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है दैट इज नाइट्रोनियम आयन। सो उसमें क्या होता है, HNO3 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड है, मिनरल एसिड। तो यहाँ पर क्या होगी, प्रोटोनेशन of the nitric acid OH positive and here NO2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देयर इज अ लॉस ऑफ दिस, यहाँ पर HSO4 नेगेटिव जो एक बेस की तरह एक्ट करेगा लास्ट स्टेप पे, और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर प्लस नाइट्रोनियम आयन NO+2। दिस इज द नाइट्रोनियम आयन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, जिसमें ये जो हमारे पास नाइट्रोनियम आयन है वो क्या करेगा, अटैक करेगा टू दी एरोमेटिक रिंग। सो नेक्स्ट स्टेप में there is a electrophilic attack by this electrophilic reagent and this step is the slow step and we get the sigma complex by the formation of 3 contributing structures plus यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट स्टेप में ये डीलोकलाइज रहेगा ओवर द पैरा पोजिशन, सॉरी यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर नहीं, नाइट्रो एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये मूव करेगा टू दी ऑर्थो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दी नाइट्रो ग्रुप H, और इसी को हम क्या कर सकते हैं, फर्दर शो कर सकते हैं एरेनियम आयन की फॉर्म में, जिसमें आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे डीलोकलाइज्ड है, नाइट्रो ग्रुप एंड H, दिस इज द एरेनियम आयन। और आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दैट इज द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन बाय द बेस। सो यहाँ पर क्या होगा, जो HSO4 नेगेटिव रिएक्शन मिक्सचर में अवेलेबल है वो क्या करेगा, इस एरेनियम आयन से क्या करेगा, उस हाइड्रोजन को क्या करेगा, एज अ प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये जो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड्स दिस एरोमेटिक रिंग टू फॉर्म द एरोमेटिक कंपाउंड लाइक दिस नाइट्रोबेंजीन प्लस H2SO4 and this is the first step. नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज द थर्ड रिएक्शन, सल्फोनेशन। सो हर केस में आपके पास
स्टेप सेम ही है। तो सल्फोनेशन में क्या होता है, सल्फोनेशन क्या है, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल इन नेचर। सो इसमें क्या होता है, जो आपके पास एरोमेटिक रिंग है दैट इज बेंजीन रिंग, वो रिएक्ट करती है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ विच इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड टू फॉर्म दी सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H प्लस वाटर, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसी को हम ओलियम भी बोलते हैं। अब मैकेनिज्म क्या है, अब इसके मैकेनिज्म से पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा। तो इस केस में जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइलिक रिएजेंट है वो होगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ रिएजेंट है दैट इज सोडियम ट्राइऑक्साइड, जिसके अंदर जो आपके पास सल्फर है दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जैसे जिसको हम शो कर सकते हैं, जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो इस फॉर्म में है। और फर्दर क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जिसमें आपके पास 1 by 1 ये बॉन्ड पेयर क्या है मूव करते हैं टुवर्ड दी वन ऑक्सीजन एटम 1 by 1। सेकेंड में ऐसा हो सकता है कि ये इस वाली ऑक्सीजन पे आ जाए नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर अगेन पॉजिटिव। नेक्स्ट केस में वो इस वाले ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव पॉजिटिव। सो ये आपके पास क्या है, ये केस क्या शो करे कि यहाँ पर जो सल्फर है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और एक्ट करेंगे एज एन इलेक्ट्रोफाइल। सो सबसे पहला स्टेप क्या है, दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सो यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस अगेन कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस हाइड्रोनियम आयन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एज सच। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, जिसमें आपके पास जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर होएगा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बाय दिस SO3 electrophile. This is the slow step and we get the carbocation in this way, SO3 negative H। नेक्स्ट स्टेप में फर्दर यहाँ पर पाई जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो आएगा पैरा पोजीशन पे, SO3 नेगेटिव H। अगेन नेक्स्ट स्टेप में ऑर्थो पोजीशन पे SO3 नेगेटिव H। फर्दर इसको हम दिखाएंगे एक रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्म में, जिसमें आपके पास पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, SO3 नेगेटिव H। सो आपके पास ये बना है यहाँ पर अनीनियम आयन। और नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, दैट इज द एब्स्ट्रैक्शन बाय द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन बाय द बेस। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो आपके पास ये अनीनियम आयन बना है SO3 नेगेटिव H, इस पे बेस जो बेस यहाँ पर होगा दैट इज द HSO4 नेगेटिव, ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस प्रोटॉन को, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, डीलोकलाइज्ड हो रखा है। अगेन ये क्या है, फास्ट स्टेप है और रिवर्सिबल इन नेचर है। सो यहाँ पर ये मूव करेंगे बॉन्ड टू फॉर्म दी एरोमेटिक डबल बॉन्ड SO3 नेगेटिव प्लस H2SO4। अभी भी यहाँ पर आपके पास रिजल्टिंग प्रोडक्ट नहीं बना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देयर इज द रिएक्शन बिटवीन दिस सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एनायन, यहाँ पर ये सल्फोनिक एनायन है, एंड द हाइड्रोनियम आयन टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट। सो जो आपका सल्फोनिक एनायन है SO3 नेगेटिव, it will react with the hydronium ion to form the sulfonic benzene sulfonic acid SO3H plus water। नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, रिएक्शन होती है बेंजीन की विद द मिथाइल क्लोराइड in presence of anhydrous aluminium
chloride, that is again the catalyst, and we will get the alkylated benzene ring plus HCl. So mechanism क्या होगा, सबसे पहले सेम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा. सो फर्स्ट स्टेप में आपके पास जो एल्काइल हेलाइड है वो क्या करेगा, जो एल्काइल हेलाइड है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा विद द कैटलिस्ट टू फॉर्म द एल्काइल कैटायन. कैटायन यहाँ पर बनेगा एल्काइल कैटायन प्लस AlCl4 नेगेटिव. दिस इज द एल्काइल कैटायन. मीन्स ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में जनरेट हुई है. सेकेंड स्टेप क्या होता है, अटैक ऑफ दिस इलेक्ट्रोफाइल ऑन द एरोमेटिक रिंग. So we get again, it's a slow step. RH. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगी, फर्दर डीलोकेलाइजेशन, पॉजिटिव इन दिस वे RH. नेक्स्ट स्टेप में अगेन डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एट द ऑर्थो पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द दिस इलेक्ट्रोफाइल. एंड इसी को हम कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में, रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहे हैं, डीलोकेलाइज्ड है, और यहाँ पर ये आपके पास बना है एरिनियम आयन. और जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ दिस प्रोटॉन बाय द बेस. सो यहाँ पर AlCl4 एज अ बेस एक्ट करेगा, इट विल एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन. यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज HR, तो ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस प्रोटॉन को और हमारे पास फॉर्मेशन होगी, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, एंड वी गेट द एल्काइलेटेड बेंजीन रिंग प्लस HCl प्लस AlCl3. अब एक्चुअल में जो अटैकिंग रिएजेंट है वो यहाँ पर फ्री एल्काइल रेडिकल नहीं भी हो सकता है, वो किस फॉर्म में भी हो सकता है, इट विल बी लाइक दिस RCl प्लस AlCl3 to form R having partial positive charge, partial formation of RCl bond and partial breakage of AlCl3 bond. एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास सेकेंड ये इस फॉर्म में कर सकता है. सेकेंड में आपके पास क्या होगा, अगेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन, Cl AlCl3 पार्शियल नेगेटिव चार्ज. सो ये यहाँ पर इस टाइप से क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है बॉन्ड. सो अगेन पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्या करेगा, डीलोकेलाइज रहेगा एंड सो ऑन. सो रिएक्शन नेक्स्ट में यही होगी. थैंक यू.